हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सीजीवे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चे, इस समय आ गया है आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम का टाइम। और इस फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करना है ये बच्चों के मन में चल रहा है। फ़िलहाल आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो मैथ्स 2 है महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं क्लास का, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, 100% मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ज़रूर करके जाने चाहिए। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, हमारा टेक्स्ट बुक का फ्रंट कवर है। चलते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पे। अगर आप जाते हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको आते हैं, याद रखिए। कृति पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं 3 उदाहरण दिया है कृति पर आधारित। तो ये कृति पर आधारित प्रश्न आपको 2 अंकों के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इसका प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ओके, इसके आगे हम लोग अगर बढ़ें तो अगर देखा जाए तो 1.1 पे हम अगर आते हैं, यहाँ पे 1.1 का जो पहला प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आ सकता है, या आपको देखिए मेरे साइड में यहाँ पे पेज नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पेज नंबर के आधार पे आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। आप यहाँ पे पेज साइड में देख सकते हैं। इस पेज नंबर में 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपको पूछा जा सकता है, 1 अंक के लिए या 2 अंक के लिए पूछा जा सकता है। अगले पेज पे बढ़े तो यह आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये ना बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिर्फ संख्याएँ बदल दिया जाता है और आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी क्या किया जा सकता है, इसको पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ज़रूर करके जाइए। अगले पेज पे बढ़ते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ये आपको प्रमेय भी आपको पूछा जा सकता है। विलोम प्रमेय आपको जानते हैं हटा दिया गया, तो विलोम प्रमेय नहीं आ सकता, लेकिन आपको ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय आ सकता है। अगले पेज पे अगर हम जाए तो ये सब आपको आने की संभावना नहीं है, तो अब सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। 1.2 पे अगर हम लोग जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स हल किए गए हैं। तो ये उदाहरण में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ सकता है, इसलिए फर्स्ट देख लेना। कोण संविभाजक प्रमेय पर आधारित आपको कोई भी सवाल नहीं आने वाला है, इसलिए कोण संविभाजक पर आधारित सवाल नहीं करके जाना, क्योंकि वो आपको इस बार के सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1.2 में आते हैं। तो 1.2 में आपको जो पहला क्वेश्चन है ये नहीं रहेगा, क्योंकि कोण संविभाजक पर जितने भी प्रश्न हैं आधारित वो आपको इस बार परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आ सकता है। 4 हो गया, 5th हो गया। आगे देखते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ से भी आपको ये लास्ट क्वेश्चन जो 10th है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कृति के आधारित सवालों को, इसलिए 10 क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पर आपको एक कृति सॉल्व करके दी गई है। उदाहरण नंबर 4 देख रहे हैं, पेज नंबर 29 की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको ये भी क्वेश्चंस कृति पर आधारित सवाल पूछा जा सकता है। 1.3 पे अगर आते हैं तो यहाँ पे सवाल जैसा हूबहू एकदम वैसे नहीं पूछा जा सकता, इस पर आधारित सवाल आपको थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जा सकता है किस असौठी के अनुसार यह आपको समरूप है, या आपको यहाँ पे समरूप है तो कौन सा कोण किसके सर्वांग सम होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बना के पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ज़रूर ध्यान से देख के जाएं। यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
8th भी आपको बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस प्रश्न को ज़रूर करके जाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक सवाल आपको आता है, या इस पर उदाहरण जो यहाँ पे दिए गए हैं 1, 2, ये उदाहरण ज़रूर करके जाइएगा। ये भी इसमें से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और 1.4 का अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे कई सवाल इसमें आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये शुरुआत के सम्स को ज़रूर करके जाएँ। ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 कृति पर आधारित आपको पूछा जा सकता है। सभी सम्स एक ही जैसे हैं, अगर आपने 2-3 सम्स का इसका रिवीजन कर लिया तो आपको आसानी से इसमें अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100%, एक या दो प्रश्न 100% आपको यहाँ से आएंगे ही आएंगे। अगले पेज पे बढ़ते हैं। प्राचीन प्रश्न संग्रह में से मोस्टली सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इन प्रश्नों को ज़रूर करके जाइएगा। आपको इन प्रश्नों को ज़रूर करके जाना है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके। इसके बाद यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 भी आपको आ सकता है, या चौथा भी आ सकता है। छोटे छोटे प्रश्न, इसको आसानी से करके जाइएगा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ सवाल यहाँ से आने की संभावना है, क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम में इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पे, पाइथागोरस प्रमेय में से। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं 2.1 ही है आपको, बाकी 2.2 तो आपको बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय आपको पूछा जा सकता है, पाइथागोरस का प्रमेय। सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है ये प्रमेय, इसलिए इसको ध्यान से देख के जाइएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। 2.1 से पहले यहाँ देखो उदाहरण जो दिए गए हैं, ये उदाहरण भी आप अच्छी तरह से हल करके जाइएगा, क्योंकि प्रश्न इसमें से भी आपको पूछे जाते हैं। हाँ, तो हम 2.1 पे आ चुके हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें आपको 2.1 ही, क्योंकि ये चैप्टर है तो इसमें से आपको 2.1 में से आने की संभावना ज़्यादा है। 2.1 में कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके आने के चांसेस आपको 99% है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कृति दिया गया है, कृति भी आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। और ये जो 30, 60, 90 का प्रमेय है, ये चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी मैं देखा जाए तो इसमें इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो 7वें पे भी बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बड़े प्रश्न में आ सकता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो 2.1 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2.2 नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 दिया है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जब आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी, फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये आएगा, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के समय इसकी तैयारी ज़रूर करके जाइएगा। 2.2 आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ देखिए जो आपको बहुपर्यायी प्रश्न हैं, ये सभी, ये सब प्रश्नों को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है 11वां, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। यहाँ पे इस पर मेरे को नहीं लगता आपको इसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अभी आप इसको विद्यालय बंद ही चल रहा था, सिर्फ ऑनलाइन चल रहे थे। और ये 16वां क्वेश्चन, ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के समय आप ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में ये जो प्रमेय है, आपको ये इसको ना आपको पूछा जा सकता है किस रूप में,
आप जानते हैं इसको कृति पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे जैसे पूरा सॉल्व करके लिखा है, आपको कृति पर आधारित में क्या होगा, जगह जगह डब्बे खाली छोड़ दिए जाएंगे, उसको आपको भरने आ सकता है। तो इसलिए इस प्रमेय को थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 3.1 में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से 1-2 प्रश्न आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको अलग ढंग से पूछा जा सकता है। कोणों का माप ज्ञात करने के लिए इसमें से कोई आ सकता है। 3.2 पे चलते हैं। तो 3.2 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े तो यहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। 3.3 में अगर आप देखें नीचे, तो ये क्वेश्चन पहला आपको पूछा जा सकता है। दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। यानी कि इसमें 3 ही सवाल है, तीनों सवाल को आप देख के जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो तीनों बहुत ही सरल प्रश्न हैं, आप थोड़ा सा देख के जाएंगे तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इनको जरूर करके जाना। इसमें से एक सवाल आपको 100% आएगा ही आएगा। आगे एक है प्रमेय, चक्री चतुर्भुज का प्रमेय। ये क्वेश्चन ज़रा देखिएगा बच्चों, ये आपको परीक्षा में जिस तरह से यहाँ पे बॉक्स के रूप में पूछा है, ये बोर्ड एग्जाम में, मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम में तो नहीं पूछना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह का प्रश्न आ सकता है। ओके, थ्री 3.4 एक्सरसाइज पे आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको चक्री चतुर्भुज आधारित सवाल, आपको एक प्रश्न 1 नंबर के लिए भी आ सकता है। बड़े प्रश्न इसमें बना के पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं आखिरी क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा आपको बना के आपको पूछा जाता है कि आपको कितना समझ में आया है। तो इस तरह से वहाँ से प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें तो आपको 1, 2, 3 आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो 7वां सवाल आ सकता है और 8वां आ सकता है। थ्री 3.5 जानते हैं आपको एक्सरसाइज सिलेबस से बाहर कर दिया गया, तो इसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में ये जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको हर चैप्टर के प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर देख के जाना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइएगा। अब हम लोग आते हैं चौथे चैप्टर पे, रचना में। तो पहला आप जानते 4.1 एक्सरसाइज में से सवाल नहीं आएंगे। 4.2 में से ही आपको सवाल जो आए हैं आएंगे। तो 4.2 यहाँ पे आपको नीचे से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको सिंपल सा स्पर्श रेखा खींचने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये रचना वाले सवाल आपको 3-4 टाइप के हैं। एक बिना केंद्र का उपयोग किए हुए पूछा जा सकता है, तो पहला कर सके देखिए, चौथा भी देख लीजिएगा, और लास्ट के क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। ओके, और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी जरूर देख के जाइएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप चारों चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख के जाइए, तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल सकता है। ओके, आई होप